शब्द हमारा तो शब्द का सुन मत जाओ सरग। जो चाहो निज तत्व को शब्द ही ले परख। सदगुरु कबीर कहते हैं शब्द हमारा, जो हमारे शब्द हैं तू शब्द का, उस शब्द का तू अधिकारी है। यहां शब्द से अर्थ है उपदेश, निर्देश। जो हमारे निर्देश हैं ऐ मनुष्य तो उसका अधिकारी है। कबीर साहब का निर्देश कबीर साहब का नहीं है, सत्ता का है। क्योंकि वे कभी किसी को कर्मकांड की बात नहीं कहते हैं। कर्मकांड की बात एक वर्ग मानता है, जैसे नमाज रोजा एक वर्ग के लोग मानते, दूसरे वर्ग के लोग नहीं मानते। पूजा संध्या उपासना एक वर्ग के लोग मानते हैं। सीताराम सीताराम का जप एक वर्ग के लोग मानते हैं। राधे श्याम का जप एक वर्ग के लोग मानते हैं। कबीर साहब ऐसा कहीं कुछ नहीं कहते हैं। वो जो कुछ कहते हैं वो सार्वभौमिक होता है, और जो सार्वभौमिक होता है वह एक का नहीं होता है। इसलिए साहब जो कहते हैं वो केवल साहब नहीं कहते हैं, सत्ता कहती। उनका विचार सत्ता की आवाज है। लेकिन ऐसी बात सुन करके सरक न जाओ, सुन मत जाओ सरक। लोग निर्णय की बात तो सुन लेते लेकिन सरक जाते हैं। सरक जाने का मतलब हट जाना। सुन तो लिए लेकिन आचरण नहीं कर पाते हैं। अब आचरण न कर पाने से सुनने का कुछ मतलब नहीं होता है। सुनो और आचरण करो। आचरण करने में कीमत अदा करना पड़ता है। वो कीमत है त्याग। बिना त्याग के किसी ज्ञान और सद्गुण का आचरण नहीं हो सकता। त्याग करना है अपनी कमजोरियों का, विषयासक्ति। विषयासक्ति ही दुर्बलता है और इसको त्याग करना पड़ेगा। स्वाद की आसक्ति, स्पर्श की आसक्ति, रूप की आसक्ति, गंध की आसक्ति, शब्द की आसक्ति, इसी पांचों विषय में, इन्हीं पांचों विषयों में सब आसक्तियां आ जाती है। सारे विकार आ जाते हैं। सुन मत जाओ सरक। इन विकारों की बात सुन करके सरक मत जाओ, फिसल मत जाओ। ज्ञान की बात सुनो और फिर उसका आचरण करो। जो चाहो निज तत्व को शब्द ही ले परख। निज तत्व को चाहते हो तो शब्दों को परख लो। धर्म और अध्यात्म के नाम पर ऐसे शब्द हैं जो निज तत्व से दूर करते हैं। स्वरूप बोध परिचायक शब्द कम है। अनुमान कल्पना में लगाने वाले शब्द बहुत हैं। परोक्ष की तरफ भटकाने वाले शब्द बहुत हैं। बाहर से कल्याण, बाहर से सत्य की प्राप्ति की भावना बहुत है, लेकिन बाहर से कुछ मिलने वाला नहीं। आपके अंदर में जो तत्व है वो सर्वोच्च है। आपके अंदर में है, ये भी कहने की एक तरीका है। आप ही वह है। वेदांत भी यही कहता है।
वेदांत की प्रक्रिया है जीव, ईश्वर और ब्रह्म। कार्य में जीव है, कारण में ईश्वर है, और कार्य कारण से परे की स्थित ब्रह्म है। ये घट पट मठ, पर्वत पहाड़, जो कुछ भी है कार्य है, इसमें जो कुछ है जीव है, और कारण जो माया है, प्रकृति है, उसमें ईश्वर है। और कार्य कारण हटा दो, न जीव न ईश्वर, एक ब्रह्म। वह ब्रह्म मैं हूं, वह परात्पर ब्रह्म मैं हूं। ये वेदांत की प्रक्रिया है कहने की। उनकी प्रक्रिया अपने ढंग से उलझी हुई है, और वो सब यहां विशेष विवरण देना और फिर उसको बताना, उसमें समय ज्यादा हो जाएगा। हमें सार ये लेना है कि वेदांत जीव को ब्रह्म मानता है। जीव और ईश्वर और ब्रह्म ये कहने के हैं। घटाकाश जीव है, मठाकाश ईश्वर है, महदाकाश ब्रह्म है। घट में जो आकाश है वो घटाकाश है, मठ में नहीं मकान में जो आकाश है वो मठाकाश है, और जो घट और मठ से अलग है वो महदाकाश है। घट टूट जाए, मठ टूट जाए तो महदाकाश रह गया। मैं महदाकाश हूं, मैं ब्रह्म हूं। ये उनकी प्रक्रिया है। तो मैं जीव हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ही हूं। मैं कार्यों में जीव रूप में प्रतिबिंबित हूं और कारण में ईश्वर रूप में प्रतिबिंबित हूं। कार्य कारण हटा दो तो न जीव न ईश्वर, एक ब्रह्म मैं हूं। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, मैं ही ओम हूं। काशी में जब मैं निवास करता था, कंपनी बाग में कुछ वेदांती बैठते थे। एक खास थे, गृहस्थ थे, हिंदी में वेदांत कहते थे, बिल्कुल निचोड़ कर साफ, जैसी उनकी प्रक्रिया। वह कहते थे, अज्ञानी कहता है देहरादून एक्सप्रेस आती है, बनारस हो करके हावड़ा जाती है। न देहरादून है, न बनारस है, न हावड़ा है, कहीं कुछ नहीं, एक ब्रह्म है। इतना वेदांत तो कहते थे, हद एकदम। 8-10 लोग रहते थे, ज्यादा रिटायर्ड अफसर और लोग रहते थे। मैं घूमता रहता था, जब उस तरफ आऊं तो उनकी आवाज सुन लो। मुझे कभी कभी आग्रह करें तो बैठ जाऊं। एक बार जब सब उठे तो बरगद का पेड़ रास्ते में पड़ता था, उस पार्क के अंदर दरवाजे पर। तो एक वेदांती निकल रहे थे तो पक्षी ने बीट कर दिया, उनके सिर पर आ गया। तो कहते है तरीके तो पूछे। दूसरे ने कहा एक ही ब्रह्म है। अरे कहे भाई, व्यवहार में सब एक कहां है? व्यवहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता, 3 सत्ताएं। जहां तक मोह है प्रातिभाषिक सत्ता है, और खाना पीना ये व्यवहार है, व्यवहारिक सत्ता है। पारमार्थिक सत्ता नित्य है। तो कारण कार्य, कारण में ईश्वर, कार्य में जीव, वही ब्रह्म कहलाता है। मैं शुद्ध ब्रह्म हूं। तो वो जो वेदांती एक दूसरे से कहे कि ये बांचो तो बांचने लगे, तो उसमें लिखा रहा है ओम मैं हूं, परब्रह्म मैं हूं। तो जो कुछ उलझी सुलझी प्रक्रिया हो अलग विषय है, लेकिन वेदांत का जो अंतिम स्वरूप है वो ये कहता है तत्त्वमत स्वैत केतो।
उद्दालक ऋषि ने अपने पुत्र को समझाया। पुत्र भी उन्मादी था, पहले तो पढ़ना गुनना नहीं चाहता था। तो पिता ने कहा कि मेरे परिवार में कोई ब्राह्मण बंधु नहीं रहा और तुम ब्राह्मण बंधु बन करके उपस्थित हो, पढ़ते नहीं हो। ब्राह्मण बंधु एक व्यंग था। ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण का बंधु है। ब्राह्मण वह है जो वेद पढ़े और आत्मज्ञानी हो। तो गया लड़का पढ़ा और अपनी 24 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में गया, 12 वर्ष तक पढ़ा, जवान होके आया महाप्रमादी, विद्या का खूब घमंड। पिता देख करके उद्दालक दंग रह गए। उद्दालक बहुत विनम्र थे। कहा बेटा, जिसको जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है उसको जाना? कहे भगवान ये तो नहीं जाना, कृपया आप ही बताइए। तब उन्होंने कहा तत्त्वम स्वैत केतो। उपदेश करते करते तब अंत में कहे तत्त्वम स्वैत केतो, तत्त्वम असि स्वैत केतो। अश्वैत केत तत्त्वम असि, तत् और तुम पद है, अस क्रिया है। तत् तुम असि, तत् वह, तुम तू, असि है, वह तू है। जिसको तू खोजता है वह तू है। और उसके विवरण में भी बीच में उलझन की बातें हैं, उपनिषद सौर में मैंने लिखा है और साफ भी है। तो निर्छीर विवेक आपको करना पड़ेगा। जो चाहो निज तत्व को शब्द ही लेव परख। परंपरा से शब्द आए हैं इसलिए हमें मान लेना चाहिए। पुराने ग्रंथ में लिखा है इसलिए मान लेना चाहिए। बहुत बड़े प्रतिष्ठित ग्रंथ में लिखा है इसलिए मान लेना चाहिए। बहुत बड़े ऋषि और महापुरुष ने कहा इसलिए मान लेना चाहिए। ये बात ठीक नहीं। लिखा होने से वो बात सत्ता में उतरती नहीं है, किंतु जो सत्ता में है उसके अनुसार लिखा है तो प्रामाणिक होती है। सत्ता कसौटी है लेख की, लेख कसौटी सत्ता की नहीं है। राजा सगर की पत्नी सुमति को 60,000 बच्चे एक साथ पैदा हुए, ये लिखा है पुराण में। लेकिन प्रकृति में ऐसी घटना नहीं घटती। 2 बच्चे जुड़वे कभी हो जाते हैं, सुनता हूं कभी 3 हो जाते हैं, 2 तो हो जाते हैं, 1 प्राय होता है। 60,000 बच्चे एक साथ होना इस सत्ता में, विश्व सत्ता में कहीं देखा नहीं जाता है। इसलिए यह वाणी सत्य की कसौटी पर खरी नहीं। सत्ता से शास्त्रों की, महापुरुषों की बातों को कसना पड़ेगा। महापुरुषों और परंपरा और ग्रंथों की बातों से सत्ता का परीक्षण नहीं हो सकता है। जो चाहो निज तत्व को शब्द ही ले हो परख। निज तत्व को चाहते हो तो शब्द को परख लो। धार्मिक लोग कहते हैं मैं प्रतिबिंब हूं, मैं अंश हूं, मैं किंचिज्ञ हूं, अल्पज्ञ हूं। आप ना अंश हैं, न किंचिज्ञ हैं, न अल्पज्ञ हैं। किंचिज्ञ, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ जो कुछ कहो आप ही है। अल्पज्ञ, बहुज्ञ और सर्वज्ञ। अल्पज्ञ और बहुज्ञ होते हैं। कम जानने वाला अल्पज्ञ है, ज्यादा जानने वाला बहुज्ञ है, और जो सब कुछ जाने वो सर्वज्ञ है। अल्पज्ञ बहुज्ञ हैं, सर्वज्ञ की कल्पना है। लेकिन अगर सर्वज्ञ माना जाए तो सर्वज्ञ का अर्थ है कल्याण के लिए सब कुछ जानने वाला, वो सर्वज्ञ है। कल्याण की पूरी सामग्री जो जानता है वो सर्वज्ञ है। और सर्वज्ञ क्या होगा?
अपनी मूंछ की बालों को भी कोई नहीं जानता है कि कितने बाल हैं। बड़े बड़े सिद्ध बाबा जो कहलाते हैं उनसे पूछो कि बाबा आपकी मूंछ में कितने बाल हैं, तो नहीं बता पाएंगे। तो सर्वज्ञ दुनिया की सब बात कौन जानेगा? सर्वज्ञ वह है जो अपने भवबंधनों को जानता है और उसके निवारण को जानता है और निवारण का काम करके उस स्थित में ठहरने की विधा जानता है और स्थित होता है, वो सर्वज्ञ। अल्पज्ञ, बहुज्ञ और सर्वज्ञ आप ही है। आप तुच्छ नहीं है, श्रेष्ठ है। जो मन इंद्रिय अंतःकरण के संबंध में तुच्छता उदय होती है, उस तुच्छता को मिटाने का प्रयास आपको ही करना है। आपको अपने को पहचानना है कि आप मौलिक रूप में तुच्छ नहीं, महान है। अब आप महान नहीं तो कौन महान है? पानी का स्रोत है, तेल का स्रोत है, कोयले की खदान है, पत्थर की खदान है। ज्ञान का स्रोत या खदान कहीं है? ज्ञान का स्रोत और खदान इंसान है। और इंसान तुच्छ तो श्रेष्ठ कौन है? धार्मिक क्षेत्र में इंसान को तुच्छ कह करके बहुत बड़ा पाप किया गया है। जो इंसान को तुच्छ कहता है महान आस्तिक है। इंसान महान है। इंसान के समान कौन होगा? मानुष होए के न मुआ। साहब ने कहा जो मनुष्य हुआ वो मरा नहीं, अमरत्व पा गया। साहब तो संत साधु भी नहीं कहना चाहते हैं जीवन मुक्ति के लिए, मानुष कहना चाहते हैं। मानुष जो मननशील है, विवेकी है, जो जानने योग जान लिया, करने योग कर लिया, वो मनुष्य है। गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम नहीं वांसा श्रेष्ठतरम ही किंचित, ये महाभारत का मंत्र है। मैं एक गोपनीय बात बताता हूं, मनुष्य से बढ़कर के कुछ नहीं। सुनो मानुष भाई, सबार ऊपर मानुष सत्ताहार ऊपर नहीं, ये चंडीदास जी ने कहा, बंगला भाषा के कवि। अरे मनुष्य भाई सुनो, सबके ऊपर मनुष्य श्रेष्ठ है और उसके ऊपर कोई नहीं। मनुष्य को तुच्छ कहना महापाप है। मनुष्य महान है, अपनी महानता को समझो। अब बुद्धि उलट जाए तो अपनी महानता को नाम रूप में जोड़ ले कि मैं इस जाति का हूं इसलिए महान हूं, मैं पढ़ा हूं इसलिए महान हूं, मैं साधु भेष धर लिया इसलिए महान हूं, मैं गुरु कहलाता है इसलिए महान हूं, महंत कहलाता है इसलिए महान हूं, जगत गुरु मंडलेश्वर कहलाता है इसलिए महान हूं, मंत्री हूं इसलिए महान हूं। रोग है सब। आत्मा महान है। आप अपने को देह और नाम रूप में जोड़ करके महान न कहिए। पहले अपने को पहचानिए। आप देह नहीं, आत्मा है, चेतन है और चेतन तत्व महान है। चेतन तत्व महान है ये बोध हो तो इसमें घमंड की कोई बातें नहीं। शरीर के नाम को महान कहोगे तब घमंड आएगा। नाम रूप का मोह गल जाना चाहिए, तब आत्म तत्व का उद्घाटन होगा। जो चाहो निज तत्व को शब्द ही ले परख। निज तत्व को चाहते हो तो शब्दों को परख लो। शब्द बहुत फैले हैं, रोचक भयानक यथार्थ त्रिविध भांति के शब्द बर विघटन लट परमान कारण अविरल अल्पियत तुलसी अविध भूलान। आलोचक लोग मानते हैं कि 4 तुलसी हुए हैं। तुलसीदास जी के अलावा, गोस्वामी जी तुलसीदास जी जो हैं उनके अलावा 4 तुलसी हुए हैं। उसमें एक तुलसी कायस्थ थे जो बहुत समर्थ लेखक थे। वैराग संदीपनी सतसई सब उन्हीं की रचना है, ऐसा कुछ लोग विद्वान मानते हैं, बहुत लोग मानते हैं।
गीता प्रेस ने तो वैराग संदीपनी का प्रकाशन किया है तुलसी मान करके, और सतसई का नहीं किया है। सतसई पर विश्वास नहीं करते हैं। सतसई में कई बातें इतनी खरी हैं कि गोस्वामी जी से नहीं बैठती। ये माना जाए कि गोस्वामी जी ने अंतिम में लिखा तो निर्णय किया, ये भी कुछ लोग मानते हैं। मैंने तो तुलसी पंचामृत में सतसई को रखा है, और सतसई की कितने दोहे हैं जो कबीर वाणी की तरह खरे। किसी की वाणी हो, संत वाणी है। त्रिविध भांति के शब्द वर विघटन लट परमान। त्रिविध भांति के शब्द हैं, रोचक भयानक यथार्थ, और उसमें वर और विघटन दो ढंग के, मंडन योग और खंडन योग। त्रिविध भांति के शब्द वर विघटन लट परमान, और लट परमान वे लिपटे। जैसे साधुओं की लट होती है तो कौन बाल जुटा है सिर से, कौन टूटा है, इसका निर्णय बड़ा मुश्किल होता है। तैसे रोचक भयानक वाणियां अंत में आपस में उलझी हैं, और इसका निर्णय सहज लोग कर नहीं पाते। स्वामी शंकराचार्य उपनिषद का भाष्य करते हुए लिखे, जिसको मैंने उद्धृत किया उपनिषद सौरभ की भूमिका में, उनका मूल भी उद्धृत किया, हिंदी में अनुवाद दे दिया है कि श्रुति वचन, सैकड़ों श्रुति वचन परस्पर विरुद्ध है, और उनके व्याख्याताओं के आचार विचारों में भिन्नता है। और ऐसी स्थिति में सही निर्णय करना कोई सहज नहीं, सब नहीं कर सकते। मैं अपनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार करने का प्रयास करूंगा, बड़ी विनम्रता से उन्होंने कहा। तो वाणी लट परमान उलझे, कारण अविरल अल्पियत तुलसी अविध भूलान। अविरल सघन है वो वाणियां, अल्पियत उसी को ग्रहण करके, अविध भूलान अबुद्ध अज्ञानी लोग भूले। कारण यही है, कारण अविरल अल्पियत तुलसी अबुद्ध भूलान। इसी कारण से जो तमाम रोचक भयानक खंडन मंडन योग वाणियां आपस में उलझी पड़ी हैं लट की तरह, इसको लोग ग्रहण करके, इतनी सघन है, इसको ग्रहण करके उलझे हुए हैं। उलझने का कारण यही है, त्रिविध भांति के शब्द पर विघटन लट परमान, कारण अविरल अल्पियत तुलसी अविध भूलान। जो कहते हैं हम शब्द प्रमाण मानते हैं, क्या सांख्यवादी नैयायी का मान लेंगे? सांख्यवादी और योगवादी तो बहुत शब्द पर जोर नहीं देते, वैशेषिकवादी तो शब्द प्रमाण ही नहीं मानते, प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही मानते हैं, इसलिए उनको अर्धवैनाशिक कहते हैं। जो बहुत शब्द प्रमाण मानते हो वेदांती मानते हैं और मीमांसक, लेकिन वे भी मीमांसक सांग के शब्द को नहीं मानेंगे, वेदांती सांग के शब्द को नहीं मानेंगे। कुरान का प्रमाण हिंदू पंडित कहां मानेंगे, और वेद का प्रमाण कुरान मौलवी कहां मानेंगे। तो जो शब्द प्रमाण बड़े जोर से मानते हैं वे भी एक स्तर से ही जोर से मानते हैं अपनी परंपरा की बातों को, और अपनी परंपरा की बातों में भी जब तमाम शाखाएं हो जाती तो उसमें भी काटछाट शुरू हो जाती। इसलिए शब्द ही ले, निज तत्व को चाहते हो तो शब्द पर रख लो। निज तत्व पर तत्व दो ही है, पर तत्व प्रकृति है, निज तत्व स्वरूप है। ये ध्यान निज तत्व में स्थित है, जिसका ध्यान बढ़िया लग जाता है, संकल्पहीन अवस्था, सुख का सागर। इससे बड़ा सुख और कुछ नहीं है, इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं है। मन के कुतर्क जब शांत होते हैं तब यह दशा आती है। शय्या आसन अस्थोत पथ प्रजन वा स्वस्थ पर क्षीण वितर्क जाला संसार भी इच्छे में क्षमाण
स्यात् नित्य मुक्तो अमृत भोग भागी। जब वितर्क जाल परिक्षीण हो, वितर्क जाल मनुष्य के मन में हरदम अपने अहंकार के कारण से अंदर अंदर उलझा रहता है, तो वो समाधि नहीं लग सकती। जब तक वितर्क जाल बिल्कुल क्षीण नहीं होगा, समाधि न लगे। बहुत सरल है। वैराग्य भाव बढ़ेगा, वितर्क जाल क्षीण होगा। नाम रूप के प्रति बहुत घमंड है हमें कोई कैसे कह दिया, हमें कहने वाला कौन है? अरे तुम्हारा नाम रूप अत्यंत तुच्छ है, क्यों तुम उसको बहुत बढ़ा रहे हो? नाम रूप के प्रति जब अत्यंत वैराग्य हो जाता है तब वितर्क जाल क्षीण हो जाता है। जिसकी चित्त का वितर्क जाल क्षीण है वो प्रशांत आत्मा है। ध्यान लगाना नहीं पड़ता है, ध्यान दिया, मन शांत हुआ, निस्तब्ध और निशब्द। निस्तब्ध नाम कंपन रहित, निशब्द नाम ध्वनि रहित। आवाज कोई नहीं, बाहर की आवाज भले आ जाए, अंदर में आवाज नहीं। संकल्प में आवाज आती है, संकल्प विकल्प शांत। और ये होता है और बहुत गहरा होता है। बस अपने को उस दिशा में बढ़ाना चाहिए। निज तत्व में स्थित संकल्प शून्य अवस्था, प्रपंच शून्य, एक आत्म प्रत्यक्षारम, एक आत्मस्तित्व मात्र रहता है वह अवस्था, यही निज तत्व है। निज तत्व पर तत्व, तत्व नाम स्वरूप, तत्व नाम सत्य, अंतिमी सत्यता, दो ही तत्व है, निज तत्व पर तत्व। कपिल जी महाराज ने इस पर बहुत पहले जो विश्लेषण किया है अद्भुत है। सृष्टि क्रम निश्चित है उनका उलझा हुआ है, लेकिन वो रोचक इतना हुआ कि समस्त पुराणों पर उसका प्रभाव पड़ा। और कोई पुराण उठाओ तो सांग के सृष्टि क्रम को उठा लेते हैं और उसमें ईश्वर जोड़ देते हैं। ईश्वर जोड़ करके सांग की प्रक्रिया से ही सृष्टि क्रम सारे पुराण वर्णन करते हैं। तो सबको प्यारा बहुत लगा सृष्टि क्रम। अव्यक्त प्रकृति से महतत्व और अहंकार, पंचतन्मात्राएं इत्यादि सबकी उत्पत्ति का जो क्रम है, ये सभी पौराणिक लोग कहते हैं सांख्य से लेकर के। परंतु ये उलझी हुई चीज है। जगत अनादि है, ये बहुत सरल है, परंतु ये कोई कल्याण की चीज नहीं है। जो कल्याण की चीज है कपिल जी महाराज की, वो निदाग है, प्रकृति पुरुष विवेक। प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है। चेतन प्रकृति से सर्वथा भिन्न है, ये उनका दृढ़ निर्णय है। और योग दर्शन में साधना को लेकर के इसका विस्तार है। योग दर्शन में तो बारंबार यही चित्रित किया गया है कि चित्त ही दृश्य है और चेतन दृष्टा है, और चित्त को शांत कर दे, बस जड़ दृश्य उसका संबंध ही नहीं। जो प्रकृति दृश्य है वो तो दृश्य है ही है, प्रकृति के कारण कार्य व्यापार, लेकिन चित्त मुख्य दृश्य है। चित्त शांत हो गया तो दृश्य शांत हो गया। पर तत्व से हट करके निज तत्व में स्थित होना, नीर क्षीर विवेक, हंस का लक्षण। हंस पानी दूध अलग कर देता, कहावत के अनुसार। हंस नाम विवेकी, विवेकी प्रकृति को अलग कर दिया, पुरुष शुद्ध स्वरूप चेतन मैं, संकल्प त्याग दिया, अपने आप में स्थित, ये स्वरूप स्थित हंस दशा। अगर निज तत्व चाहते हो तो शब्दों को परख लो, नहीं शब्द बहा ले जाएंगे। कोमल कोमल हाथ पैर वाले भगवान के दर्शन के लिए जीवन भर भटकाते रहेंगे और भगवान कहीं नहीं मिलेगा। कोमल कोमल हाथ वाले तो नौजवान बहुत मिलते रहते हैं और वे बेचारे थोड़े दिन में बुढ़ा जाते हैं। जाकी मुख माथा नाही रूप कुरूप, पोप वास से पातला ऐसो तत्व अनूप। जो शुद्ध चैतन्य तत्व है वो मैं हूं, वेदांत यही कहता है।
सांख्य यही कहता है, न्याय वैशेषिक भी यही कहते हैं, सूफी संत यही कहते हैं, तथागत बुद्ध भी अपने ढंग से यही कहते हैं। पटिवासे तमत्तना, आत्मा द्वारा आत्मा में ही स्थित हो जाओ। महावीर स्वामी भी यही कहते हैं। और कोई न कहे, आप अपने को देखिए, आप क्या चाहते हैं। जहां तक मन इंद्रिय व्यापार है सब दुखदायी है। मन इंद्रिय व्यापार छोड़ करके अपने आप में स्थित हो जाना, निज तत्व में स्थित होना है। इसके लिए गवाही की जरूरत नहीं किसी महापुरुष की, किसी शास्त्र की गवाही की जरूरत नहीं है। मैं हूं, मेरे पास मन है, मन को शांत कर दिया, मैं स्वयं स्थित हूं। अब इसमें किसकी गवाही की जरूरत है, किसका साक्ष्य दूं, क्या जरूरत है किसी का। ये अंदर अंदर की बात है, ये अंदर की बात है। वो लिखा रहता है दीवारों में, अंडरवियर के लिए सेल लिखा रहता है ये अंदर की बात है, स्वरूप स्थित अंदर की बात है। कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गई फीकी परी बारात। ये कहा सुनी की नहीं है, देखा देखी बात है, अनुभव की बात है। दुल्हा आत्मा, दुल्हन मनोवृत्ति मिल गए, मनोवृत्ति लीन हो गई आत्मा में, आत्मलीन अवस्था। बस बारात फीकी पड़ गई, तत्व प्रकृति फीके पड़ गए। अपने आप शुद्ध तत्व है, जो चाहो निज तत्व को शब्द